आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में गोठ बात के विषय है किसान मल्ला मौसम संबंधी जानकारी और आकाशीय बिजली से बचे के उपाय। संगवारी हो, आप मत तो जानत हो कि हमारे यहाँ आज ये आषाढ़ लगते और मौसम हमार खरीफ के मौसम शुरू हो जाती। ये विषय में गोठ बात करे बर हमारे बीच में आए हैं मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख श्रीमती सामंती सरकार जी। सरकार जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो, आप मन जानत हो कि हमारे छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है और 90 से 100% रकबा में धान की खेती करे जाती है। और धान की खेती के साथ साथ खरीफ के मौसम में दलहनी, उड़द है, राहर है, तिली है और सोयाबीन है। ये दलहनी और तिलहनी की भी खेती करे जाते। लेकिन मौसम किथे ना कि डार से चुके बेंदरा और मौसम चुके किसान, तो मौसम के बराबर बारीकी से जानकारी किसान मन ला होना चाहिए। आकाशीय बिजली गिरथे, खेत खार में किसान काम करते, ओकर जानवर काम करते, भेड़ बकरी लेकर के किसान हर चरावत है, वो कैसे ढंग ले बाँचाए, ये विषय में आज चर्चा तो हम करबे करेंगे। लेकिन यही विषय में एक बढ़िया से फिल्म बनाए हैं, तो लोग किसान भाई अवलोकन करें, देखें, ओकर बाद मैडम से हम चर्चा करबो। किसान भाइयों, बारिश का मौसम यानी चारों ओर हरियाली, चारों ओर प्राकृतिक सुंदर दृश्य। लेकिन इस सुंदरता के साथ ही बारिश की बौछार किसान भाई बहनों के लिए ढेर सारे अतिरिक्त काम भी लेकर आ जाती है, जैसे अतिवृष्टि होने में खेत में पानी भर जाने की समस्या या आकाशीय बिजली जैसी समस्या। मौसम विभाग समय समय पर किसानों को जानकारी समेत आकाशीय बिजली से बचने के उपाय बताते रहती है। भारत देश का मौसम विभाग हो या छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके गाइडलाइन को किसानों को जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यही वो मौसम है जब किसान भाई बहन खेतों में रोपा लगाते हैं, अगले फसल की तैयारी करते हैं। मानसून के दस्तक देते ही किसान भाई बहन खेती किसानी के काम में जुट जाते हैं। ऐसे में हमेशा उन पर आकाशीय बिजली का खतरा मंडराते रहता है। इस प्रकार के खतरे या समस्या से बचने के लिए केंद्र सरकार समेत राज्य सरकार भी मौसम विभाग के साथ जुड़कर किसान भाई बहनों को विभिन्न प्रकार के उपाय और सुझाव देते रहते हैं। खेती किसानी के मौसम में किसानों के लिए मौसम की सटीक जानकारी बहुत जरूरी होती है। इससे खेती किसानी के काम व्यवस्थित और सुचारू ढंग से करने में मदद मिलती है। मेघदूत ऐप के माध्यम से किसान भाई बहन मौसम के पूर्वानुमान जैसे तापमान, वर्षा की स्थिति, हवा की गति और दिशा इत्यादि की जानकारी ले सकेंगे, जिससे किसान अपने क्षेत्र की मौसम से संबंधित पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
यदि खराब मौसम की स्थिति में किसान भाई बहन घर से बाहर खेत में है, तो किसान को सुरक्षित आश्रय नहीं मिल रहा है, तो उस क्षेत्र की सबसे ऊंची वस्तु से बचे। यदि दूर दूर तक पेड़ है तो सबसे अच्छा है खुले में झुकना। अपने पशुओं को खुले में पानी, तालाब और नदी से दूर रखना चाहिए। पशुओं को पेड़ों के नीचे नहीं बांधना चाहिए। जानवरों को ट्रैक्टर या अन्य धातुओं या कृषि के उपकरणों से दूर ही रखना चाहिए। किसान भाई बहन, तेज बारिश, बिजली की तेज कड़क के बीच खेत में है या मौसम खराब होने की स्थिति दिखाई दे रही हो, तब सर छिपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढना चाहिए। और जब कुछ भी ना हो आसपास, तब उघड़ू बैठकर कान और आंख बंद कर लेना चाहिए। और ध्यान रहे कि एड़ी जुड़ी हुई हो। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के तार, बिजली के खंभे और पानी में सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए ऐसी जगहों पर जाने से बचे। किसान भाइयों, ऐसे मौसम में कई छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि आकाशीय बिजली के प्रकोप से बचा जा सके और वर्षा ऋतु में भी किसान भाई बहन खेतों में सुरक्षित ढंग से कार्य कर सके। तो देखिए किसान भाई हो कि आकाशीय बिजली से कैसे बचे जाए। खेत में तो काम करना पड़ी। हमार खेती किसानी हमार छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है, और जब किसान सुबह से लेके शाम तक के खेत में काम करते, और मानसून के मौसम रहते तो पानी की तो गिरना ही है। तो संगवारी हो, आओ हम सामंती मैडम से चर्चा करें। मैडम, आप ये बताते कि ये वर्तमान अभी स्थिति में मौसम के का हाल है और भविष्य में का दृष्टिकोण रहना चाहिए मौसम के प्रति? इस समय तक तो मौसम का बहुत अच्छा अग्रसर हुआ है। यदि रायपुर की देखा जाए तो थोड़ी सी कमी है, जो आगे आगे वो पूरा हो जाएगा। हर साल जैसे हमारा नॉर्मल जो मानसून शुरू होने का डेट होता है वो 12 तारीख होता है, 12 जून होता है, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी शुरू कर लिया था। लेकिन जो हमारे जो साइनोप्टिक सिचुएशन मीन्स जो हमारे परिवेश की जो पैरामीटर्स हमें मानसून को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत होते हैं, वो सब थोड़ा साथ नहीं दिया, इसलिए थोड़ा दब गया था। लेकिन 12 तारीख से दोबारा शुरू हो गया और 20 तारीख को पूरा पिकअप कर लिया मानसून ने, और अभी इसका अग्रसर बहुत अच्छे से हो रहा है। तो दक्षिण भागों में और पूर्व भागों में थोड़ा सा कम रहेगा, बाकी जगह में, छत्तीसगढ़ के बाकी जगह में नॉर्मल या उससे ऊपर रहेगा। जी वर्षा का स्थिति। आप बताते कि मानसून के जो वर्षा में कृषि क्षेत्र में खासकर मुख्य खरीफ के फसल में क्या प्रभाव पड़ते हैं? एक्चुअली खरीफ का फसल ये है ना कि जो पूरा मानसून के बारिश के ऊपर ही निर्भर करता है। उसके बुआई से लेके उसका जो ग्रोथ बोले जिसका, उसकी बढ़तरी वृद्धि है पकने तक के, हाँ, उसका जो फलों का जो साइज होगा या जो भी उसकी पुष्टि होगी, सब कुछ बरसात के मौसम के ऊपर ही निर्भर करता है। तो बरसात का तो बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो क्योंकि बरसात नॉर्मल होगा तो आशा है कि आपका फसल बहुत अच्छा रहेगा। तो इस समय जो धान वगैरह की बुआई चल रही है उसमें बारिश तो हो गया तो बहुत अच्छा, उसका ग्रोथ में बहुत सहायता मिलेगा। और आप उसके हिसाब से पूरा प्लानिंग कर सकते हैं कि कब आप जो कीटनाशक वगैरह छिड़काव करेंगे, कब जो है हमारे यहाँ मैडम एक तो खरीफ के मौसम में कई किस्म ले धान बोए जाते खुर्रा बावत करे जाते जो मानसून के शुरुआत में बोते ओकर बाद बतर बोए जाते, रोपाई करे जाते, और अतिवृष्टि जब हो गए तो लई चौपा करे जाते। तो आप बताते कि अतिवृष्टि कई बार ऐसे हुए कि उफान आ गए, नदी नाला हो गए और खेतों में पानी भर गए, या खेत में बीज डाले हैं वो बीज खराब हो जाते। तो अतिवृष्टि के जब हुआ तो किसान लोग का बात के सावधानी रखें जिसमें फसल बाँच जाए? एक्चुअली किसानों को हमारा वो मेघदूत ऐप को देखते हुए, उसके दिया हुआ जो पूर्वानुमान है उसको देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए कि कब बीज डालेंगे, कब कुछ करेंगे, उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। और यदि अतिवृष्टि का संभावना हमने दिया है तो पहले से ही पानी जमा हो सकता है, उसको चैनल करके पानी के निकासी व्यवस्था ठीक से करना पड़ेगा। ठीक है।
और अतिवृष्टि होगा तो आप जो इस समय जो कीटनाशक वगैरह छिड़काव करते हैं उसको भी सोच समझ के डालना पड़ेगा। जैसे धान इस समय आपने लगाया तो ग्रोथ स्टेज में है, उस समय तो कीटनाशक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका मेज या जैसे गन्ना है उसमें आपका कीटनाशक छिड़काव करना पड़ता है। तो उस हिसाब से किस दिन भारी बरसात का हमने अनुमान दिया है उसको देखते हुए कीटनाशक छिड़काव करना चाहिए ताकि वेस्ट ना हो। नहीं तो किसान का जो कीटनाशक छिड़काव किया उसका उनका जो पैसा है वो बर्बाद हो जाएगा। किसान तो जनरली गरीब होते हैं तो उनको हम सबसे ज़्यादा बचत के साथ वो छोटे छोटे मतलब टुकड़ों में अपना खेती करते हैं तो उनका सबसे ज़्यादा क्षति जो है हम मिनिमाइज कर पाए उसको ध्यान में रखते हुए हम उनको यही सलाह देंगे कि यस मौसम की जानकारी देते हैं और उसको देखते हुए तभी वो आगे बढ़े। मतलब अपने मन से कुछ ना करे तो उनका जो है लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। किसान भाई हो, अभी समन्ती में हम बहुत महत्वपूर्ण बात की इसे कि मौसम विभाग और कृषि एक दूसरे से मतलब संबंध अति गहरा है कि मौसम के बिना हम खेती नहीं कर सकन और खेती के लिए हमला मौसम चाहिए। तो आज विज्ञान अतिक आगे है, पूरा भारतवर्ष में मौसम विज्ञान केंद्र है। हमारे यहाँ रायपुर में मौसम विज्ञान केंद्र है जहाँ से किसान मतलब सूचना दे जाते कि अभी तूफान आने वाला है, कि अभी बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि होने वाला है या बहुत तेज़ धूप पड़ने वाला है या ठंड पड़ने वाला है। यानी हर मौसम के जानकारी किसान के हित में दे जाते। ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमला का बात की ध्यान रखना चाहिए। मौसम पेपर में भी देते, दूरदर्शन में भी मौसम के जानकारी देते थे। ये बात ला हमला जानना है, तभी हमार किसान भाई मना समृद्ध हो ही और जैसे जैसे पानी के मौसम के रही वैसे वैसे ढंग के उमन फसल बोही, वैसे ढंग के ओकर खेती के देख रेख करी। आप बहुत सुघर जानकारी दे हो मैडम। आप ये बताते हो कि जो मौसम होते तो जब हम फिल्म में देखें कि आकाशीय बिजली गिर जाते, आकाशीय बिजली गिर गए तो का करना चाहिए। खबर खुला खेत में किसान काम करते, ओकर मजदूर काम करते और ओकर जानवर भी है, तो ऐसे बहुत घटना होए कि जिसमें मौत हो जाते। तो मौसम ला जानते हुए का बात के ध्यान रखे कि ये सबसे बचाए, बिजली आकाशीय बिजली से बच जाए किसान भाई में। वस्तु तो हमारे विज्ञानियाँ दिन रात काम करते हैं ताकि किसानों को बचाया जा सके, उनका कोई क्षति ना हो, दैहिक रूप के या उसके संपत्ति के रूप से जी। कोई भी फसलों का नुकसान ना हो। इसलिए हमने एक दामिनी ऐप का भी डेवलप किया है। एक्चुअली दामिनी ऐप वो लोग इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल में या जिसके पास भी मोबाइल हो, अगर उस ऐप को रखे और किसानों को सूचना दे तो उनको 20 या 40 किलोमीटर दूर में जब बिजली गिर रहे हो उसका खबर मिल जाएगा। अच्छा। तो वो अपना बचाव कर सकते हैं। वो उस खबर को मिलते ही वो किसी या तो कंक्रीट शेड जैसे कोई छत के नीचे चले जाए, लंबे पेड़ या उस तरह का बिजली के खंभे के आसपास ना रहे और पानी के आसपास ना रहे। कहीं पे अगर जमीन अगर मान लीजिए ढलान है तो एकदम नीचा जगह में जाके अपना स्थान ग्रहण करे। तो उसको करते हुए उनको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर छत नहीं है तो उनको एकदम उकड़ू बैठना पड़ेगा, दोनों कानों को हाथ से दबा लेना पड़ेगा, दबा के माथा को जो है दोनों घुटने के बीच टिका के और एड़ी थोड़ी सी जमीन से ऊपर रखना पड़ेगा। अच्छा। अगर इस तरह का एक डिम्बाकृति जो आकार है वो अपने आप के शरीर को बना लेंगे तो इसके हाथ से वो बच सकते हैं इस तरह का हादसा से। जी। अच्छा, ये बताइए कि वो किसान भाई मन कैसे अनुमान काबर की बारिश तो होते है, बारिश में काम करना है होला, बारिश होत है तब भी काम करना है, बिजली कड़कत है तब भी काम करना है, खेत में तो रहना ही है बोला, लेकिन कैसे अनुमान लगाए कि बिजली गिर सकते? ऐसे कोई संकेत, ऐसे कोई तापमान, ऐसे मौसम में कोई आते का कि हाँ यहाँ बिजली गिर सकते? इसी के लिए ही वो दामिनी ऐप है। अच्छा। दामिनी ऐप में हम यही जानकारी देते हैं, जैसे मेघदूत ऐप में हम फसल की बुआई सिंचाई सबके बारे में जानकारी देते हैं, उस तरह का दामिनी ऐप में हम ये जानकारी देते हैं कि कितने देर में बिजली गिरने वाली है, बिजली आपके तरफ आ रहा है कि नहीं, उसका जानकारी उस ऐप के थ्रू देते हैं। अच्छा। तो इसीलिए ये हमारा सलाह है कि या तो उसके पास अगर फोन है तो उसमें वो उसको इंस्टॉल कर ले और उसमें वो देखते रहे कि बिजली हमारे तरफ आ रहा है कि नहीं, गिर सकता है कि नहीं, या तो कोई
जानकार आदमी जैसे आपका पंचायत हो या और भी कोई परामर्शदाता जो फ्री में सर्विस देते हैं, उस तरह का परामर्शदाता हो, वो उनको जानकारी पहुंचाए कि भाई बिजली गिरने वाले हैं इतने देर में, तो आप जो है किसी सुरक्षित स्थान में पहुंच जाइए। अच्छा, जैसे कि ये तो बिजली की बात हो गई, मगर कहीं आंधी तूफान भी आते जिस कर से फसल नुकसान हो सकते हैं, तो आंधी तूफान के संकेत कैसे ढंग के मिलते, किसान मतलब कैसे का बात के ध्यान रखना चाहिए आंधी तूफान से फसल बर्बाद मत होए? हाँ, एक्चुअली आंधी तूफान से देखिए बचाने के लिए वही एक ही तरीका है। अगर आपका फसल का मैच्योर स्टेट में पहुंच गया, कटाई के स्टेज में पहुंच गया है और आंधी आगे आने वाले हैं, तो उससे पहले प्लान करके अगर फसल को काट के वो घर ले जाएंगे, सुरक्षित स्थान पे ले जाएंगे, तो उनकी फसल की बचत होगी, है ना। और क्या होता है, आंधी तूफान के साथ ओले वृष्टि भी होते हैं, तो ओले वृष्टि का भी जो हम संकेत देते हैं उसको पाते ही कई बार वो हेल नेट लगाते हैं, ओले को रोकने के लिए कुछ नेट्स का यूज करते हैं, तो वो सब वो लगा सकते हैं, तो इससे कुछ उनका क्षति जो है मिनिमाइज हो सकता है। प्राकृतिक आपदाएं तो आएंगे ही, उसको हम रोक नहीं सकते, बट उसका जो संकेत मिलता है अगर, तो वो कुछ इस तरह का प्रिकॉशनरी जो मतलब व्यवस्था कर सकते हैं। जी 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 जी। अच्छा, ये तो जैसे ये तो हमारे मानसून के बात हो गई, हाई टेम्परेचर जैसे हो जाते, लू चलते, तो वो कर संकेत कैसे ढंग के हम लोग पता चली किसान ला? हाँ, वो भी हमारे ये ऐप के थ्रू और बहुत सारे अलर्ट्स और बुलेटिन्स हम जारी करते हैं, वो हम कृषि विज्ञान केंद्र या तो जो आपका कृषि विश्वविद्यालय हैं, इनके साथ मिलके सब जानकारी, फसलों का जानकारी लेते हैं, और हमारा जो टेम्परेचर है ये दोनों को मिला के उसका गुणवत्ता बढ़ा के हम बुलेटिन जारी करते हैं। उस बुलेटिन के थ्रू हम बताते हैं कि आपका ये जो फसल है अगर फ्लावरिंग स्टेज में है तो इतना टेम्परेचर होगा, तो इसमें नुकसान हो सकता है। अब उस नुकसान को तो रोक नहीं सकते, लेकिन किसान का जो बीमा है ना, वो चीज लेना है कि नहीं लेना है, वो इसको प्लान कर सकते हैं। अच्छा। तो मतलब बीमा कई बार किसान सोचते हैं कि ले या ना ले, पैसे उसमें लगाए कि ना लगाए, तो जब भी आपका आर्द्रता कम हो जाता है, जैसे हम बताते हैं कि आपका अपेक्षित आर्द्रता कम हो जाएगा, तो जिस फसल की बढ़ने के लिए आर्द्रता की जरूरत है, शुष्क मतलब परिवेश हो जाएगा, वातावरण शुष्क हो जाएगा, ये चीज जब हम बताते हैं, तो आपको जो किसान भाई है या हमारे कृषि जो विश्वविद्यालय है, वो लोगों को जानकारी है कि ये फसल के लिए हमें आर्द्रता की जरूरत है। अगर आर्द्रता नहीं है तो इस बार फसल अच्छे नहीं होंगे। उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि फसल बीमा लेने के लिए हम किसानों को सलाह दे सकते हैं कि आप लीजिए। हाँ, समंती मैडम, हमारे किसान भाई मन के मनोरंजन के लिए गीत संगीत के भी हम दिखाते हैं कि किसान खेत खार ले आवे और गीत संगीत के आनंद ले, तो आओ गीत संगीत के आनंद ले वतन।
दबा दे, खटखट रसता ले डहर तय दिखा दे। नानी नानी ललकायन पाठिला दबा दे, भटकत नर ररदाला डहर ते दिखा दे, भटकत झट ररदाला डहर ते दिखा दे। हो मुसवा सवारी सौहद आजा, मुसवा सवारी सौहद आजा, लंबोदर महाराज हो। गणराजा हो रख ले बे मोर लाज हो, गणराजा हो रख ले बे मोर लाज। किसान भाई हो, अभी बहुत सुघर अकन हमारे लोक कलाकार मन के गीत सुने। अभी गीत के आनंद लेन मैडम। अब आप हमला एक बार हमारे किसान भाई ला एक बार आओ बता दो कि आकाशीय बिजली से कोई प्रकार के क्षति नुकसान मत हो किसान ला, जो आप बैठ के किसान बच सकते बिजली से, पेड़ के करीब मत जाके, बोला एक बार हम किसान भाई ला और बताते हो कि कैसे ढंग के उखरू बैठना है, बोला एक बार विस्तार से बता देते हो। हाँ, किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि अगर आपके पास कोई पशु है, पहले तो आप वो दामिनी ऐप का व्यवहार करें। दामिनी ऐप से आपको पता लग जाएगा कि आपके तरफ बिजली आने वाली है कि नहीं और कितने देर में आने वाली है। तो आप उसके हिसाब से अपना जो भी पशु वगैरह लेके आप अगर खेतों में हैं तो उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाए। अगर आपके हाथ में कोई छतरी वगैरह हो जिसमें यार की धातव अंश हो तो उस चीज को, हाँ लोहा धातु जैसा चीज हो तो उसको आप छोड़ दें, दूर कर दें, उससे दूर रहें। कोई धातव की पोल जैसे होते हैं ना, इलेक्ट्रिक पोल हुए या कहीं पे लोहे का ऐसे ही कहीं पर गिरा मतलब गड़ा हुआ होता है मिट्टी में कई बार, तो उसके आसपास ना रहे क्योंकि वो जो है विद्युत को आकर्षण करते हैं और वो आपके तरफ आ सकता है। तो उसको अवॉइड करें। अगर आप हल जोत रहे हो तो हल में भी लोहे का अंश होता है, तो हल से भी दूर जाना है आपको। मतलब धातु को बिजली जो धातु को प्रभावित करता है, हाँ, और पानी को प्रभावित करता है जी, और ऊंचा पेड़ ला भी वो प्रभावित करते हैं। क्यों? तो ऐसे जगह में बिजली गिरे की संभावना ज्यादा है। वो आप उखरू बैठ करके किसान भाई बच सकते, बोला बताते। हाँ, तो किसान भाई जो है ना, जैसे उकड़ू बैठते हैं हम, उस तरह का उकड़ू बैठना है, लेकिन दोनों कान को ऐसे हाथ से दबा लेना है। दबा के सर नीचा ऐसे करके उकड़ू बैठे हैं तो आप अपने दोनों घुटने के बीच में, दोनों घुटने के बीच में माथा ऐसे बंद करके, कान बंद करके घुसा लीजिए। तो उसमें आपका बॉडी जो है एक डिम के मतलब अंडे की आकृति ले जाएगा, जिसको हम डिम्बाकृति कहते हैं, उस आकार की हो जाएगी। और हो सके तो एरिया भी मिट्टी से थोड़ा ऊपर हो, ताकि आप अपने जो वृद्धांगुली है ना पैर की, जो बड़ी उंगली है या 5 उंगली पे भर करके, अंगूठे पे और 5 उंगली पे भर करके बैठे हैं, और एड़ी को उठा के अपने शरीर को जमीन के ऊपर संरक्षण करें, ताकि बिजली आपको प्रभावित ना कर पाए। और कोई पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ है, तो पेड़ से तो बहुत दूर दूर रहना है, क्योंकि उसके एक एक पत्ता जो है जैसे एंटेना का काम करता है। आपने टीवी का एंटेना तो देखा ही होगा। अच्छा, एक बात तो है कि किसान हर खेत में जाते तो मोबाइल रखे रहते हो जी, तो मोबाइल के बात करें या ना करें ये मैं बताते हो आप। हाँ, कोई वैद्युतिक यंत्र जो है जिसमें पावर चाहिए, मीन्स विद्युत काम करता है, उस तरह का यंत्र से भी दूर रहना चाहिए। इसलिए वो मोबाइल को अपने शरीर से दूर कर ले, स्विच ऑफ भी कर दें, स्विच ऑफ भी कर ले और अपने शरीर से दूर भी करे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो विद्युत को खींच सकता है, तो आकाशीय विद्युत को खींच सकते हैं। इसीलिए उन चीजों को अपने शरीर से दूर कर दे तब कुछ समय के लिए। तो बहुत सुघर जानकारी दे मैडम। किसान भाई हो, बहुत सुघर जानकारी लें, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लें, जो जीवन से संबंधित जानकारी है। तो मैडम आप अतिक सुघर जानकारी दे, एक आप बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई हो, आप अतिक जरूरी आवश्यक जानकारी ला ले हो, और वो जो ऐप के बात करे हैं दामिनी ऐप, वो जरूर अपन मोबाइल में लोड कराओ और किसान मन ला बताओ कि ओकर से जान के खतरा बिजली के बहुत रहते। तो ये मौसम में, खेती किसानी के मौसम में जान मत जाए, कोनो लोग नुकसान मत होए, ये बात के हम लोग ख्याल रखना है। अब यह बेरा में एक नए जानकारी के साथ फिर आप संगवारी हो, तब तक हम लोग दो विदा, राम राम।